हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पार्ट 13 में हमने आपको सिखाया था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। आपको सिखाया गया था कि डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया होगा और उसी का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में दिया गया होगा। ये हमने आपको ये भी बताया था कि आप ऐसा कुछ नहीं समझिए। आपको हमने एक विकल्प दिया था, यदि आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा भी आप कर सकते हैं, और जैसा हमने आपको पढ़ाया है वैसा अच्छा लग रहा हो वैसा भी कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं छोड़ना है ये, और जो हमने मेथड पढ़ाया वो भी नहीं छोड़ना है आपको। जहाँ जैसे यही चालाकी आपको दिखाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिए रहते हैं, उनको बनाना पड़ता है कभी कभी। तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको ये चीज़ अच्छी तरह से देखना पड़ेगी ये है कि नहीं है, और तुरंत अपना निर्णय आपको लेना पड़ेगा। चलिए, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हैं। सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन समाकलन का पार्ट 14। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका I इक्वल टू 1 प्लस 10x प्लस थीटा। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। तो डिनोमिनेटर में यदि कॉस कॉस हो, डिनोमिनेटर में यदि कॉस कॉस हो तो कैसे हल करेंगे? डिनोमिनेटर में यदि कॉस कॉस हो तो कैसे, आपको बताया गया था कि अगर डिनोमिनेटर में कॉस कॉस हो या डिनोमिनेटर में साइन साइन हो तो आप साइन बीटा कर दीजिए। साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा से, ये आपको क्वेश्चन बताया गया था। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाता, यहां x कर दिया जाए cos x प्लस अल्फा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए 1 अपॉन cos x प्लस अल्फा, तो भी आप ये कहेंगे ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? x cos डिनोमिनेटर में है। अभी आप कहते थे कि यहाँ x प्लस अल्फा होता था, यहाँ x प्लस बीटा होता था, तो आप अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे कि नहीं? अब यहाँ पे x है, यहाँ x प्लस अल्फा है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। साइन अल्फा, यहाँ बीटा है ही नहीं, बीटा 1 है, यहाँ दिख नहीं रहा। साइन अल्फा से यानी इस क्वेश्चन को आप cos x प्लस अल्फा को आप साइन x प्लस अल्फा को आप उसी तरह से लेंगे जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन लिया था x प्लस बीटा। ये क्वेश्चन आप इसको ध्यान में रख के देखिए। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, I इक्वल टू 1 प्लस, इसको लिख देंगे आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 10x को क्या लिख देंगे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस थीटा अपॉन कॉस एक्स प्लस थीटा डी एक्स। I इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा, आपने एलसीएम ले लिया। 1 से डिवाइड किया तो कॉस एक्स
इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा आया, 1 से डिवाइड किया तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा प्लस कॉस एक्स से डिवाइड किया कॉस एक्स प्लस अल्फा प्लस तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन एक्स प्लस थीटा डी एक्स। अब इसको आप x को a पढ़िए और x प्लस थीटा को b पढ़िए। x को क्या पढ़ना a, x प्लस थीटा को क्या पढ़ना है b। x को a, x प्लस थीटा को b पढ़िए यदि आप, तो हो जाएगा I इक्वल टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। कॉस a माइनस b, कॉस a है आपका x और b है x प्लस थीटा, कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा डी एक्स, ऐसे लिख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। आई इक्वल टू आपका आएगा कॉस एक्स माइनस थीटा अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होते हैं। आई इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा डी एक्स। अब आपके मन में आएगा कि आपको सिखाया गया था कि डिनोमिनेटर में कॉस हो, डिनोमिनेटर में यदि कॉस हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर मान लो यहाँ बीटा नहीं है तो साइन अल्फा माइनस बीटा तो 0 है ना, यहाँ पे बीटा 0 है तो अकेला साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताया गया था कि नहीं होता। तो आप यहाँ पे ये फॉर्म देखिए, कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस थीटा, आपको साइन थीटा चाहिए आपको, उसने तो कॉस थीटा दे दिया। अगर ये साइन थीटा आ जाता तो कोई बात नहीं, कॉस थीटा तो डी एक्स के सापेक्ष कांस्टेंट है ना, कॉस थीटा डी एक्स के सापेक्ष कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में कॉस थीटा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। और साइन थीटा का कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसमें साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। देखिए आई इक्वल टू कॉस थीटा बाहर निकाल दीजिए, साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा डी एक्स, ये आपको अभी फॉर्म बनी है, ये आपको सिखाया गया होगा। ये आपने बोला ना कॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, कॉस हो साइन हो तो आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब आप आई इक्वल टू यू, इसको आप कॉट थीटा कांस्टेंट है ना, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कांस्टेंट है, कॉट थीटा कर दीजिए। साइन थीटा को लिखिए आप एक्स प्लस थीटा, इनको ऐसा लिखिए एक्स प्लस थीटा और एक्स को ऐसा लिखिए कि साइन थीटा बन जाए माइनस एक्स प्लस थीटा माइनस एक्स कर दीजिए अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा डी एक्स। आई इक्वल टू कॉट थीटा, इसे आप ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन ए है आपका एक्स प्लस थीटा इंटू कॉस बी है एक्स माइनस कॉस ए है आपका एक्स प्लस थीटा इंटू साइन बी है आपका एक्स अपॉन
कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा डी एक्स आई इक्वल टू कॉट थीटा। देखिए अब क्या करना, इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस थीटा, टेन एक्स प्लस थीटा डी एक्स। इससे आपने इसे डिवाइड किया, एक क्वेश्चन आ लिया। इससे आप इसे डिवाइड करेंगे माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो टेन एक्स डी एक्स एक और क्वेश्चन बनेगा। अब आप कॉट थीटा, टेन एक्स प्लस थीटा को लिख देंगे आप लॉग सेक थीटा। टेन एक्स को क्या लिखेंगे, लॉग, टेन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक, टेन एक्स प्लस थीटा का लॉग सेक एक्स प्लस थीटा, टेन एक्स प्लस थीटा का लॉग सेक एक्स प्लस थीटा माइनस टेन एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस सी लगा दीजिए, इसे एम और इसे एन, तो लॉग एम अपॉन एन के रूप में लिख दीजिए। ये आपका आंसर होगा। आई इक्वल टू कॉट थीटा आपका बाहर है इंटू लॉग सेक एक्स प्लस थीटा अपॉन सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस थीटा अपॉन सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको, चूंकि आंसर में आपको इसे ऊपर ले जाए तो ऐसे कॉस कर देना, इसे नीचे लाना हो तो इसे नीचे कॉस कर देना, यानी इसका आंसर ऐसा भी आ सकता, आपने लॉग हटा दिया, देखिए चलो ठीक है, कॉट बाहर था, लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन कर दिया आपने, लॉग एम अपॉन एन कर दिया, सेक एक्स लॉग एक्स प्लस थीटा अपॉन सेक एक्स प्लस थीटा अपॉन ये कर दिया। यदि आपको आंसर मिलाना हो तो इसे ऊपर ले जाइए कॉस, इसे नीचे ले जाइए कॉस में हो जाएगा, ऊपर कॉस एक्स हो जाएगा और नीचे कॉस एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। अगर आंसर आपको मैच करना है तो ठीक, यदि आंसर आपको मैच करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन को, जब ये क्वेश्चन यहाँ बना था तो आपको क्या याद आना चाहिए, ये याद आना चाहिए कि नीचे कॉस कॉस की फॉर्म का क्वेश्चन है। अभी इसके पहले हमने आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाया था, ये वाला साइन 2x अपॉन साइन x प्लस पाई बाई 6 इंटू साइन x माइनस पाई बाई 6, आपको ये सिखाया गया था dx, बताया था ना ये हमने। हाँ, इसमें भी हमने बोला था साइन साइन है तो आपको साइन, यहाँ ऊपर साइन 2x दिया था, आपको 2x को ऐसा लिखना था, इनसे बनाना था आपको 2x, तो आपने 2x के स्थान पर पाई प्लस पाई एक्स प्लस पाई बाई 6 एक्स माइनस पाई बाई 6 लिख दिया होगा। चूंकि नीचे साइन साइन हो या कॉस कॉस हो तो आपको साइन चाहिए ही था, चाहिए था कि नहीं चाहिए था, तो साइन है ही, क्योंकि नियम है कि कॉस कॉस हो या, तो आपने देखिए यहाँ पे कॉस आपने बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दिया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आपको पता है। फिर आपने इनको देखिए, इनको ऐसा लिखा कि थीटा बन जाए, अलग अलग डिवाइड करके आपको ये पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e,
इसका इंटीग्रल करना है। देखिए आप यदि इसको देखें तो ऐसा लग रहा है ई, इसका डिफरेंशियल ई इंटू एक्स टू द पावर ई माइनस 1 होता हो। देखिए इसको देख के ऐसे लग रहा कि ये शायद एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। इसको देख के ऐसे लग रहा कि ये एफ एक्स है और ये उसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स है। अभी एकदम से फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम एक कदम उठा सकते हैं कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स को टी मान लेते हैं, ई पे पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ई इक्वल टू टी। डिफरेंशियल करिए, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ई का ई इंटू एक्स टू द पावर ई माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या करिए, ई कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको इतना बनाना ना, तो ई कॉमन ले लीजिए। तो ई आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ई कॉमन ले लिया तो ई से आप डिवाइड करेंगे ना, ई टू द पावर एक्स को आप ई से डिवाइड करिए, ई कॉमन ले लिया ना आपने, तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 आएगा। ई कॉमन ले लिया तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई कॉमन ले लिया तो एक्स टू द पावर ई माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर ई माइनस 1 डी एक्स को आप लिख देंगे 1 बाई ई डी टी। बस हो गया। आई इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूट करिए, इतने डी एक्स को आप लिख देंगे 1 बाई ई डी टी। इतने डी एक्स को अब और इसे लिख देंगे आप टी, तो 1 बाई ई पहले से था, 1 बाई ई आपका पहले से था, ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी 1 बाई ई लॉग टी को लिख देंगे आप ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ई प्लस सी। ये आपका आंसर। इसको ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, इससे ई इंटू ई आगे आ जाएगा एक्स टू द पावर ई माइनस 1। ये बता रहा कि ये एफ एक्स है और ये उसका डिफरेंशियल है। ऐसे भी आप कर सकते थे। देखिए एक क्वेश्चन और आपको ऐसा है कि देखिए आई इक्वल टू 10 एक्स टू द पावर 9, 10 एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स log 10 टू द बेस ई, log 10 टू द बेस ई अपॉन, ये वाली एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करने के लिए दे चुके हैं, प्लस एक्स टू द पावर 10 dx। हमने ये वाली एक्सरसाइज, ये आर डी शर्मा की एक्सरसाइज है और ये 19.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। लेवल 2 आपका समाप्त हो गया, लेवल 1 में आ गए हैं और लेवल 1 के क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें देखिए इसका डिफरेंशियल क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, और इसका डिफरेंशियल देखिए ये है। ये साफ साफ दिख रहा कि ये एफ एक्स है और ये उसका डिफरेंशियल है, ये एफ एक्स है और ये उसका डिफरेंशियल है। हर देखिए हमने बोला ना कि चालाक बनिए, क्लेवर होना चाहिए आपको। हमारी मेथड भी सीखिए, उनकी भी उनका जो रूल है वो भी सीख लीजिए कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। जहाँ अच्छा लगे वो करिए, आपको क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि हम तो इसी बिल्कुल अपने इससे चलेंगे कि हमें तो ऐसे बताया गया। हमें उनका इसीलिए तो हम आपको सिखाया है। हम आपको क्यों सिखा रहे हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, हमें भी उसमें कुछ अच्छा लगा होगा कि ये आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हमने आपको सिखाया। अभी हम कुछ रूल और बताएंगे, लेकिन आप चाहें, आप कहेंगे ये तो हम वैसे ही कर लेंगे, इसमें रूल की क्या आवश्यकता, लेकिन हमने बोला ना सीखिए, जाने कब कौन सी आवश्यकता किसी की चीज़ की पड़ जाएगी आपको। यहाँ देखिए तो आप तो ये समझ गए ना कि ये एफ एक्स है और ये उसका एफ डैश एक्स है, ये दिख रहा होगा साफ। तो आप एफ एक्स इक्वल टू टी मानिए, एफ एक्स इक्वल टू टी मानिए, और ये एफ डैश एक्स है, डिफरेंशियल करिए। इसमें लगेगा ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का होता
ए टू द पावर एक्स log ए है आपका 10 टू द बेस ई प्लस एक्स की पावर 10 का होगा 10 इंटू एक्स की पावर 9 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए, इसको आगे पीछे लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं तो आप बस सीधा सब्स्टिट्यूट करिए। आई इक्वल टू, बताइए इतने डी एक्स को क्या लिख देंगे आप, इतने डी एक्स को लिख देंगे आप डी टी, इतने डी एक्स को डी टी अपॉन इसे क्या माना था आपने टी, तो टी हो गया, ये हो जाएगा आपका log टी प्लस सी log टी को लिख दीजिए आप 10 टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस सी। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, हमने तो आपके लिए बता दिया कि देखिए ये इसमें साफ साफ दिख रहा, इसमें साफ नहीं दिख रहा, ठीक है ना। इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन आपको और बता दे रहे इस एक्सरसाइज में दिए हैं। फिर इसके बाद हम आपको एक नया रूल समझाएंगे, चूँकि हमारे लिए रूल की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपसे कहेंगे वो आप कम से कम वो देखिए कि इस टाइप का भी होता है, देखने का नज़रिया आप उस टाइप में भी कर लीजिए, जैसा हमने सिखाया है वैसा भी आप करिए। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म वाले, हम करेंगे नहीं, हम केवल आपको ये बताना चाह रहे थे ये क्वेश्चन है। आप देखिए अभी हम फिर बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको सरल लग रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको सरल लग रहा होगा, क्योंकि उसने ऐसा ये क्वेश्चन जैसे मान लो यहाँ पे माइनस साइन एक्स है प्लस 2 cos x अपॉन 2 sin x प्लस cos x। देखिए ये एफ एक्स है, ये इसका डिफरेंशियल है। देखिए 2 sin x का डिफरेंशियल क्या होगा 2 cos x और cos x का माइनस साइन x। देखिए आपको ये क्वेश्चन आप चूंकि आपको पता ही नहीं है कि इंटीग्रल कंटिन्यूट क्या होता। अच्छा हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ 3 करे दे रहे हैं हम, चलिए करिए क्वेश्चन माइनस साइन एक्स प्लस 3 cos x अपॉन 2 sin x प्लस cos x। अब करिए, चलो यहां पे 2 से आपने 3 कर दिया, आप करिए डिफरेंशियल। क्या ये नहीं कर पाएंगे, अब आपको रूल चाहिए। आप अभी आप अपना काम चला रहे हैं केवल, आप लोग जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो आप लोग इस क्वेश्चन के आप लोग डिस्कशन करते हैं, आप लोगों ने अभी टेलीग्राम पे आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि तुरंत प्रकट होके बता दें कि देखिए ये रूल ये है। आप लोग एक छोटे उस पर डिस्कशन करते रहते, लेकिन आप लोगों को रूल नहीं पता, आप लोग कर लेते। ऐसी मैथ होना भी चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं हम ही तो विरोध कर रहे हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तब तक सरल है जब तक यहाँ 2 लिखा रहेगा। यहाँ 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए तो ये क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग डिस्कशन कर रहे थे 2 sin x प्लस cos x प्लस 3, ये क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। कैसे कैसे उल्टे सीधे तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे कैसे, इसका आपको रूल पता ही नहीं है। ये इंटीग्रल कंटिन्यूट का क्वेश्चन है। जब रूल, अगर आप रूल से, हाँ आप धोखे से, जैसे इस क्वेश्चन को आप हो सकता है इसको भी आप कर लें, कोई मेथड उल्टा सीधा लगाएं, क्योंकि हमने बोला कि जो सबसे पहले आप रूल सीखिए। आप लोगों ने जो डिस्कशन किया, किसी ने ये सॉल्व करके भी दिया है इसे, ठीक है, किसी ने इसको सॉल्व भी किया है, फिर किसी ने इसको दूसरे मेथड से सॉल्व किया, और वो दूसरा मेथड है इंटीग्रल कंटिन्यूट का। किसी को मिल गई होगी हमारी कॉपी, किसी ने अपने बड़े बहन भाई से पूछ लिया होगा, उसने इंटीग्रल कंटिन्यूट से उसने सॉल्व भी करके भेज दिया। आपको नियम पता नहीं है, आपने इसको इंटीग्रल कंटिन्यूट से भी कर दिया। जी किसने किया है ये?
अंकित प्रजापति, इंटीग्रल कंटिन्यूट इनको सब पता है, ये लोग सब पुराने पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनको सब कुछ पता रहता है, ये कि ये सब रूल जानते हैं, ये अगल बगल वाले से पूछ के अपना काम चला लेते हैं ये लोग कि आज हमें बचा लो, आज क्वेश्चन आ गया, हमें उस पर आपको डालना है, ठीक है ना, और आप रूल सीख ही नहीं रहे हैं। टेलीग्राम पे आप अपनी वाई करवाने के लिए तुरंत उल्टा सीधा क्वेश्चन कहीं से भी कर दिया, ये इसने भी किया है, सही किया है, लेकिन आप लोग ये था इंटीग्रल कंटिन्यूट का क्वेश्चन है ये, हम आपको ये क्वेश्चन ही पढ़ा सकते हैं। हमने जैसे आपने बोला 3 हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को तो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तब क्या करेंगे। अगर यहाँ ये 3 हो जाता है तो ये इंटीग्रल कंटिन्यूट बन जाएगा। इंटीग्रल कंटिन्यूट में आपका फिर आपको एक रूल सिखाया जाएगा कि ये a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x के रूप में सवाल है। यदि कोई क्वेश्चन आपका a sin x प्लस b cos x, थोड़ा इंतज़ार तो करिए, आप इस क्वेश्चन को आपको कहाँ से आगे कि आपने ये इसको दूसरे मेथड से आपने लगा के दिखा दिया। साइन एक्स का आपने 10 वाला फॉर्मूला लगाया, कॉस एक्स का एक ने इसे सॉल्व किया है, साइन एक्स को लिख दिया 2 tan xy2 अपॉन 1 प्लस tan xy2। ये रूल होता है, ये नियम है ये, लेकिन आपको फॉर्म पता नहीं है, आपने कर दिया, किसी से पूछा होगा आप। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अभी आपको सरल लग रहा, इसलिए सरल लग रहा क्योंकि आप इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो आपको ये दिख रहा। मान लो यहाँ 3 हो जाता, तब आप इसका जो रूल होता, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ 3 हो जाता, ये ऐसा हो जाता क्वेश्चन, तो आप लोग अभी क्वेश्चन नहीं कर पाते, आपको इंटीग्रल कंटिन्यूट से क्वेश्चन करना पड़ता। अभी एकदम से एक साथ आपको अभी आप सब्स्टिट्यूशन चल रहा, जब आप इंटीग्रल कंटिन्यूट पढ़ लेंगे तब आप पूरी डिस्कशन आप करना, तो आपका जैसा हमारा दिमाग चल रहा ना कि ये हमें क्वेश्चन और कुछ भी दिखता है, आपको नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है, आपको पता ही नहीं है, तो आपका दिमाग केवल एक जगह चलेगा, ये एफ एक्स ये एफ डैश है। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें ये क्वेश्चन इस टाइप से देखा, हम डायरेक्ट इसको इस टाइप से कर देते हैं कि होता है। आप इंटीग्रल कंटिन्यूट का क्वेश्चन बन जाएगा यदि यहाँ पे 3 हो जाए तो। आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप जैसे इस क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ लोग आप लोग कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन ये इंटीग्रल कंटिन्यूट का क्वेश्चन है। आप नियम से पढ़िए, नियम आपका जब आएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वाला क्वेश्चन हमें इंटीग्रल कंटिन्यूट का दिख रहा, ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रल कंटिन्यूट से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल कंटिन्यूट से फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, कोई भी इंटीग्रल कंटिन्यूट का क्वेश्चन कोई भी आता तो आप सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है। यदि आपने तो इस क्वेश्चन को पहले आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन से, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो रहा, ये इंटीग्रल कंटिन्यूट भी है, इसे आप इंटीग्रल कंटिन्यूट से भी कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ 3 हो गया, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो हम आपको एक इंटीग्रल कंटिन्यूट का नियम बता रहे हैं जो आपका टाइम बर्बाद करेगा केवल। तो माइनस साइन एक्स प्लस 3 cos x इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू a इंटू ऐसा। इसको छोड़िए, अभी देखो इसमें फिर नियम लग रहा, नियम चेंज हो रहा है, क्या फ़ायदा, अभी आप फिर फंस जाएंगे, क्वेश्चन अलग चला जाएगा। अभी आप छोड़ो उसको, अभी आपको तुलना करना पड़ेगी, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल इंटीग्रल कंटिन्यूट से निकल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को आप अपने आप करके लाना, क्या करना, इसे मान लेना t, क्योंकि ये एफ एक्स है, ये इसका डिफरेंस है। इसी प्रकार देखिए आप log 10 xy2 का डिफरेंशियल करिए तो cos x आता है।
log 10x/2 का आप डिफरेंशियल करिए, ये fx है और ये f डैश x है। log 10x/2 को आप t मान लीजिए इस क्वेश्चन में, log 10x/2 को t मान लीजिए। नियम से हम कहने का हम इतनी देर अभी पढ़ाई रोकी है, हम ये बोले कि इसमें ये नियम हम बताने वाले थे, लेकिन अभी आप इसमें कंपैरिजन करना पड़ता तो आप क्वेश्चन पूछता, फिर बहुत लंबा चला जाता क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन जब आप आगे पढ़ जाएंगे तो ये आप कहेंगे इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन है। आप सबसे पहले आप यही बोलेंगे, फिर आप सोचेंगे जरूर कि क्या सब्स्टिट्यूशन से हो सकता, क्या ये fx है और ये क्या उसका डिफरेंशियल है, ठीक है ना। आप ऐसा सोचेंगे जरूर। अगर मान लीजिए आपने ऐसे इंटीग्रल कंटिन्यूड से कर दिया तो हम आपको पहचान बताएंगे कि ये, अगर आपने इसके इंटीग्रल कंटिन्यूड से कर दिया तो ये आप जो रूल लगाएंगे ना वो आपका वापस हो जाएगा क्वेश्चन। अभी उस पर चर्चा नहीं करिए। log 10x/2 को t मानिए तो log डिफरेंशियल की 1/10x/2 इंटू जिसको माना उसका sec² x/2 इंटू जिसको माना उसका 1/2 dx = dt। पहले आपने ऐसे माना तो log x का 1/x इंटू जिसको माना उसका 10x/2 का sec² इंटू जिसको माना उसका 1/2। अब आप इसे साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, 1/10x/2 को लिख दीजिए sin x/2 अपॉन cos x/2, sec² x/2 को लिख दो 1/cos² x/2 इंटू 1/2 dx = dt। cos x/2 तो cos x/2 कट गया और ये बचा 2 sin x/2 cos x/2 यानी 1/sin x बचा dx = dt, यानी ये हो जाएगा cosec x dx = dt। अभी आप एक्सरसाइज खोले हैं, कहेंगे सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज खोले ना आपको पता है कि जो भी होगा सब्स्टिट्यूशन ही होगा, हर हालत में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्वेश्चन आपका। लेकिन जब आप लोग 1/sin x भी आपने क्वेश्चन लिखा था, उस पर डिस्कशन कर रहे थे, तो हमें लगा कि आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चन है। आप जब रूल सीख लेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। आप इतनी लंबी लंबी मेथड लग रही ना वो नहीं लगेगी फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम अपना बोल रहे हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रल कंटिन्यूड से भी दिख रहा है। अब आप ये देखिए, ये आप कर लेंगे, ये fx है, ये उसका डिफरेंशियल है। देखिए cosec x, हम क्वेश्चन नहीं कराने आए, हम तो केवल दिखाने के लिए आए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ cos c माइनस cos d लगा दीजिए आप, और यहाँ sin c माइनस sin d लगा दीजिए। एक टर्म कटना चाहिए, हर हालत में कटेगा, वो तो आप समझ रहे ना। देखिए इसको कैसे करेंगे, आई यहाँ पे आ गया। अब आप कहेंगे नहीं अरे तो हमें दिख गया ये fx है, ये f डैश x है, करिए चलो। अगर आपको ये लग रहा कि ये fx है और ये इसका डिफरेंशियल तो करके दिखा दीजिए। कैसे? आप sin 4x, थोड़ा सा हम आपको बता, sin 4x माइनस sin 2x को t मानिए। अच्छा, तो उसका डिफरेंशियल क्या यही आएगा, sin 4x का आएगा cos 4x, ठीक है, इंटू 4 माइनस cos 2x इंटू 2 आएगा कि नहीं आएगा, इंटू डिफरेंशियल कर रहे हैं ना। अब बताइए 4 और 2 कहाँ ले जाएंगे आप, तो आप समझ जाइए कि ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये f डैश x अपॉन fx की फॉर्म वाला क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि आपको ये दिखा कि sin 4x का cos 4x, sin 2x का cos 2 है। ऐसा हमने दिखाया था ना अभी एक पिछला क्वेश्चन, कि देखिए हमें x की पावर e दिख रहा, दिखाया था ना। इसीलिए हमने कहा कि ये भी तो दिख रहा होगा। मतलब हर चीज़ पर आप चर्चा करिए, आप चर्चा करिए, तब जितनी ज़्यादा आप चर्चा करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन याद आपको रहेगा कि ऐसा देखिए ऐसा हुआ था। जो डिस्कशन होता है ना, इसी को आपका ध्यान बना। आप किसी की मेथड नहीं चुराइए, आप किसी से पूछ पाछ के आप अपना टेलीग्राम पे आप अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं डालिए, आप रूल सीखिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे पहले डिस्कशन किया कि ऐसा तो नहीं कि इसका डिफरेंशियल ये हो रहा हो, है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता ना cos x माइनस नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं होता।
चलिए, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे? आपने देखा कि ये उस फॉर्म का नहीं है, तो आप cos c माइनस कॉस डी आपके पास विकल्प है, तो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर देखिए, आप cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी बाई टू में आप करेंगे तो ये आएगा आपका x, और यहाँ पे साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स। ये देखिए आपका क्वेश्चन बन गया I इक्वल टू tan 3x dx। कर लेंगे हम, तो यहाँ पे केवल आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये f डैश x, ये fx नहीं है, ये f डैश x नहीं है, इसका डिफरेंशियल ये नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा अलग चेंज होके करना पड़ेगा। cos c माइनस कॉस डी का तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये tan 3x, इसका इंटीग्रल आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, हम बोले ना कि अभी आप एक्सरसाइज खोले हैं f डैश x अपॉन एफ एक्स, आपका दिमाग बड़ी तेजी से चलेगा, आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब पेपर में आ जाएगा ना तो समझ में आ जाएगी आपकी। और अभी आप आगे रूल पढ़िए ना, अभी आपने केवल सब्स्टिट्यूशन पढ़े है। देखिए, हम आज आपको रोका इसलिए कि आप कुछ समझ ही नहीं रहे, जो ये दिमाग आपका केवल एक जगह है ना, सब्स्टिट्यूशन। और थोड़ा बहुत आपने बड़े भाई बहन भाइयों से पूछ लिया कि साइन का tan वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस का tan वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे होशियार भी तो दिखना चाहिए कि हम बहुत होशियार हैं टेलीग्राम पे। देखिए यहाँ देखिए, जब तक आपको रूल नहीं आते तब तक आप स्वीकार नहीं करिए। आप बिना रूल के किसी से पूछ पाछ के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको आता है कि नहीं आता, आपने काम चला लिए टेलीग्राम पे, आप अपने इमेज बनाने के चक्कर में देखिए हमने क्वेश्चन कर दिया। अभी आपने रूल सीखे ही नहीं है, हम आपको रूल सिखाएंगे उसके। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया ना, जैसे 1/3 + 4 cos x dx, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें cos x का tan वाला फॉर्मूला लगता है, ये इंटीग्रल कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। अगर आप 1/3 + 4 sin x dx, तो इसमें भी आप sin x का tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप ये रूल है आपका। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/3 प्लस, इसको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? अभी आप लोगों ने तो 1/1 प्लस, यहाँ पे 1/1 प्लस cos x था, आप लोगों ने बड़े अच्छी तरह से कर लिया होगा कि 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया होगा, याद है ना। हो सकता है आपने cos x का फॉर्मूला लगाया होगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, लेकिन यहाँ 3 कर दिया जाए, यहाँ 4 कर दिया जाए, आप क्या करेंगे? तो ये रूल है, ये रूल है कि cos x का tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। cos x = 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आप इनको नहीं सीखिए, अभी आप इनको नहीं सीखना है। ये आपने जो क्वेश्चन किया, हम उसका ये पूरा उसका इलाज उसको ये बता रहे हैं कि आपको ऐसे सीखना था, आप लोगों ने किसी से पूछ के क्वेश्चन कर दिया। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत सरल लग रहा है। देखिए, इसका डिफरेंशियल ये, ठीक है, इसका डिफरेंस सब में 2 आ रहा कि नहीं आ रहा? सब में तो 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो आंसर इसको भी आप कर लेंगे। इसे t मानिए, इसका डिफरेंशियल जी आ रहा, 2 को इतने dx = 1/2 dt आ जाएगा, 1/2 बाहर कर देना, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। हमने ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं उतारे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अभी आप लोग एक्सरसाइज में ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप, क्योंकि आपको रूल पता ही नहीं है, और जो भी आपको उससे पूछ पाछ के आप रूल लगा के आप आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें आप घर से पूरा करके आइए। हमने ये आपको एक्सरसाइज भेजी थी, ये R.D. शर्मा की 19.8 एक्सरसाइज है, आपको ये पूरी करना है, और आज ही आज में करना है। यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आज ही आज में क्वेश्चन, आज की आज एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है ना। आप आज हमें क्वेश्चन करके भेजेंगे कि ये हमने पढ़ लिया है। आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है ना पढ़ने का,
कुछ लोग ही पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग, जो लोग पढ़ रहे हैं वो आज अपनी एक जो एक्सरसाइज चूँकि हमें पहले भेज चुके हैं आपके पास, इसके हमने आंसर भी आपको भेजे थे, तो आप इन क्वेश्चन को लगा लें और बताएं कि हमें समझ में आया कि ये पहले ये उतारिए पहले। देखिए पिछली एक्सरसाइज जो हमने आपको करने दी थी वो पूरी करके दिखाना है आपको। एक्सरसाइज 19.8 हम आपको पहले भेज चुके हैं, वो आपको पूरी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म f(x) की होल पावर n इंटू f'(x). f(x) होगा ना, उसकी होल पावर कोई रियल नंबर दी होगी, n कोई रियल नंबर है, और f'(x) उसके बगल में दिया होगा, इसका डिफरेंशियल बगल में दिया होगा। f(x) देखिए हमने फिर आपसे बोला, आपने ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को वो ऐसे करवाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे देखिए, ये sin x का होल क्यूब इंटू cos x dx। देखिए ये है आपका f(x), ये f(x) की होल पावर n है ना, और ये f(x) का डिफरेंशियल ये दिया। ये देखिए ये i इक्वल टू, इसे लिख दीजिए आप tan x का होल क्यूब इंटू sec स्क्वायर x dx। देखिए ये है आपका f(x) का होल क्यूब और ये है आपका f'(x). ये f(x) है और ये इसकी पावर n लगी है और ये उसका डिफरेंशियल है। ये देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, i इक्वल टू, देखिए ये log x, ये f(x) हो गया, इसकी पावर ये n हो गई, इंटू ये उसका डिफरेंशियल हो गया, f'(x) हो गया, f(x) की होल f'(x) ये आ गया। लो क्या करेंगे आप, यदि आपको देखिए ये है आपका क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप। हमने आपको ये क्वेश्चन कैसे पढ़ाया था कि देखिए x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे, बताइए या तो आप इसे t मानेंगे या इसका कोई पार्ट t मानेंगे या फिर इसे t मानेंगे। तो आपने कहा cos x को तो हम t मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि cos, आपको रूल बताया गया था किसी ऐसे को t मानिए कि उसका डिफरेंशियल, यदि आप सेकंड को t मानते हैं तो सेकंड का डिफरेंशियल फर्स्ट वाला टर्म पूरा पूरा आना चाहिए। क्या cos x का डिफरेंशियल sin qx हो सकता है क्या? को तो आप इसे t नहीं मानेंगे। अब आइए आप यहाँ पे, क्या sin qx को t मानने से, अगर आप sin qx को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा आएगा, जबकि आपको नियम है कि यदि पहले को t मानते हैं, आप पहले को आप t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड वाला टर्म आना चाहिए। तो आपने देखा sin qx को t नहीं मान सकते, तो आपने कहा नहीं हम तो sin x को t मान लेंगे। ये वही क्वेश्चन तो है, ये कहने का तरीका बदल गया केवल। ये कहने का, आप इसे आप sin x इक्वल टू t मानते ना, इसमें भी आप tan x इक्वल टू t मानते, लेकिन आप ऐसा भी देखिए कि ये f(x) की होल पावर n दिया इंटू बगल में उसके f'(x) दिया होगा, f(x) की होल पावर n इंटू f'(x) आपको दिया होगा। ये आपको बताया गया इसमें। देखिए तो ये क्वेश्चन हम करवाएंगे नहीं, आप तो जैसे आप इस रूल को भी देख लीजिए, रूल से भी समझो। जैसा हमने बताया कि दो पद होंगे, आप किसी एक को t मानिए उसका पार्ट t वानिए। आप बताइए log x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंस सेकंड वाला टर्म पूरा पूरा आ रहा, ऐसे को t मानिए या उसका कोई पार्ट t मानिए कि अगर डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट को t माना या फर्स्ट का कोई पार्ट t माना, लेकिन डिफरेंशियल पूरा पूरा चाहिए आपको, तो आप log x को t मानेंगे। ये आपको हम बता चुके हैं। तो इस टाइप के रूल में, चूँकि ये आपको आगे बढ़ना है, आगे वाली एक्सरसाइज में पहुंचना है, तो हम एक RD शर्मा के हिसाब से आपका पूरा आपका सॉल्यूशन आपको देंगे, इससे आपको पता चल जाए कि ये इस नियम का भी है, ऐसे आगे कम से कम एक किताब तो आपकी पूरी ख़त्म हो। ठीक है ना, एक बुक से आप पूरा हम आपको पढ़ा रहे हैं।
देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। पार्ट 15 में इस रूल पे आधारित कुछ और क्वेश्चन यदि चेंज होता है तो उसमें भी हम आपको जल्दी जल्दी से बताएंगे और आगे आगे बढ़ जाएंगे। ये उतार लीजिए, पूरा आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। उतारिए ये क्वेश्चन। पार्ट 14 समाप्त हो गया। धन्यवाद।